कहानी मेरा घर कहाँ है। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे घर जाने का समय आ गया है। देखो वो लड़का जो खड़ा है ना, तुम्हें उसके साथ जाना है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने पिताजी से पूछा, क्यों पिताजी, बचपन से मैं यही हूँ, आपके साथ, भाई के साथ, माँ के साथ रही हूँ, तो मैं उसके साथ क्यों जाऊँ? अरे बेटा, यही रीत है, यही सही है। लड़की का घर हमेशा उसका ससुराल होता है। तभी गौतम भागता हुआ आया, बिस्तर पर सोई कुमुद पर पानी फेंक देता है। कुमुद एकदम से ऐसे उठती है जैसे उस पर कोई बम पड़ा हो। गुस्से से गौतम के पीछे उसे मारने के लिए भागती है, पर वह हाथ नहीं आता। कुमुद थक कर एक और बैठ जाती है। सपना टूटा तो अब हकीकत का सामना करना था। आज उसे देखने लड़के वाले आ रहे थे। माँ वहाँ आती है और पूछती है, यहाँ क्यों बैठी हो कुमुद? आलस्य भाव से ऐसे ही। माँ को मालूम था आज कुमुद न हंसने वाली है और न ज़्यादा बात करने वाली है। कुमुद नहाकर नाश्ता करने बाहर आई। पिताजी पेपर पढ़ रहे थे। कुमुद को देखकर उसे, अरे कुमुद, इधर आओ मेरे पास। कुमुद उनके पास जाती है। क्या हुआ पिताजी? जब जेब से एक पर्ची निकालकर कुमुद को देता है, ये ले, पड़ोस में यह पर्ची सुबोध चाचा को दे आ। माँ नाश्ता लगाती है, बाद में चली जाएगी, पहले उसे नाश्ता तो करने दो। 1 मिनट का तो काम है, ऐसे जाएगी ऐसे आ जाएगी, जा कुमुद, कहकर पिताजी उसे भेजते हैं। कुमुद पर्ची लेकर बाहर जाती है। तभी सुबोध चाचा कहीं जा रहे थे। कुमुद उन्हें पुकारती है, सुबोध चाचा रुकिए। उसकी आवाज़ से वह रुक जाते हैं। क्या बात है कुमुद? यह पर्ची पिताजी ने आपको देने के लिए कहा है। अच्छा ला, कहता कहता हुआ पर्ची लेकर अपनी जेब में डाल लेता है। अब तू जा। कुमुद लौटकर नाश्ता करने बैठी ही थी। पिताजी ने पूछा, दे आई पर्ची? जी। कुछ कहा उसने? नहीं। अच्छा सुन, आज शाम को 4 बजे कहीं मत जाना, कुछ लोग आ रहे हैं। जी। कुमुद उदास हो गई, नाश्ता किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी भी लगा ली। गौतम बार बार आएगा और खामखा मुझे गुस्सा दिलाएगा। खिड़की के पास खड़ी नीचे लंबे से रोड को देखते देखते, मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो 17 साल, इनको इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी की? पढ़ाई भी पूरी नहीं होगी। जन्म देने वाले ही पढ़ाते नहीं तो ससुराल वाले क्या पढ़ाएंगे? पिताजी से बात करूंगी, पर अभी नहीं, रात को। लड़के वाले आकर चले भी गए। कुमुद को लगा जैसे उन्हें भी पसंद नहीं आई हूँ, इसलिए हफ्ता हो गया कोई जवाब नहीं दिया। चलो अच्छा हुआ जान छूटी। पर दूसरे दिन सुबह उन्हीं का फ़ोन आया। वह शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। पिताजी बड़े खुश थे। माँ थोड़ी थोड़ी
सोच रही थी, 18 की होने में अभी कई महीने हैं, इतनी जल्दी? हो जाएगी 18 की, पिताजी ने कहा। पर कुमुद को शायद पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? लड़का इतना खास। वह चुप हो जाती है। देखो, दिमाग खराब मत करो, चुपचाप हामी भरवाओ। जाओ, लड़की से हाँ कहलवाओ। माँ चुप हो गई। मैं क्या करूँ? कैसे इन सब से बाहर आऊँ? कुमुद छटपटा रही थी। अब मुझे ही बात करनी होगी। कुमुद साहस बटोर कर पिताजी के पास आती है। वे कुछ काम कर रहे थे। कुमुद सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। गले में जैसे खराश हो साफ करती हुई, मैं 4-5 साल बाद शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। तब तक कहाँ रहोगी? कहाँ रहोगी मतलब? हाँ, कहाँ रहोगी? यहीं, इसी घर में? ये मेरा भी तो घर है। नहीं, यह तेरा घर नहीं है। तेरा घर तेरा ससुराल है, जहाँ तेरी शादी होगी। माँ वहाँ आती है। पिताजी से कहती है, छोटी बच्ची है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैं ऐसे ही बोलूँगा। जिसको रहना है रहे, वरना चला जाए। इसकी यह मजाल कि मुझसे आकर जबान लड़ाती है। हिम्मत कैसे हुई इसकी? कुमुद को जैसे झटका लगा। वह बाहर चली गई। एक 17 साल की लड़की जैसे कैसे घर छोड़कर जाएगी? कहाँ जाएगी? वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। सुबह उठकर माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ उसे गले लगाकर रोती है। मैं कल सारी रात सोचती रही, शादी हो गई होती तो अगर पति ने घर से जाने के लिए कहा होता तो मैं उसे तलाक देकर महीने महीने ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे लेती। उससे मेरी ज़िंदगी कट जाती। पर अब पिताजी से क्या मांगूं? मुझे पिताजी से मांगने का अधिकार ही नहीं है ना माँ? उसकी बातें सुनकर माँ का दिल रो रहा था। पर क्या करे, वो भी तो बेबस थी। अगर बेटी की तरफदारी करती तो उसे भी घर छोड़कर जाना होगा। तो वह चुप हो गई। 5 साल बाद कुमुद का घर, परिवार, एक बेटी, एक बेटा। घर में पति, सास, ससुर, भरा पूरा परिवार। पर सबके मन खाली और खोखले। रोज झगड़े। बेटा यहाँ का प्रिंस है तो बेटी घर के कामकाज में हाथ बटाने वाली, बेटी कम, काम वाली ज़्यादा। जो कुमुद को बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटी को हमेशा सबसे बचाती फिरती। घर वाले उसकी इसी आदत से चिढ़ रहे थे। पर कुमुद ने हार नहीं मानी। वह हर मुमकिन कोशिश करती रही। वैसे बेटे से भी उतना ही प्रेम करती थी, पर बेटी से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव था। एक बार घर वालों ने कुमुद की शिकायत लेकर उसके पिताजी के पास गए। पिताजी उसे समझाने उसके घर भी आए। पर कुमुद ने पिताजी से कुछ ऐसा कहा, जवाब
कुछ ऐसा कहा जो उसके पिता 2 मिनट भी उसके घर में नहीं रुके। उसने कहा, पिताजी, न अब मैं आपकी बेटी हूँ और न ही आपके घर में रहती हूँ। यह मेरा घर है। जो फैसला होगा वो मेरा होगा। यह मेरे घर का मामला है। आइंदा आप आने का कष्ट न करें, कहकर वह अंदर चली गई। आज कुमुद का मन बड़ा हल्का था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। बेटी और बेटे को पास लेकर उन्हें कहती है, यह तेरी बहन है। यह घर जितना तेरा है ना बेटा, उतना ही दीदी का भी है। कोई याद रखे या न रखे, तुम्हें ज़रूर याद रखना है। बस वह आज जीत महसूस कर रही थी। सोच रही थी कि उसका घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है।